Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. So today I'm going to start and discuss about the dispersion of light. Dispersion of light. प्यारे बच्चों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट. क्या होता है डिस्पर्जन? लाइट का डिस्पर्जन कैसे होता है और क्या है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यही प्यारे बच्चों हम इस बेसिक लेक्चर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आप देखिए कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है. प्यारे बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप एक पिक्चर देखिए. इस पिक्चर को ध्यान से देखिए. इस पिक्चर्स में आप देख रहे हो एक प्रिज्म है. बच्चों आपको पता है कि प्रिज्म क्या होता है. तो एक ग्लास प्रिज्म है और इस ग्लास प्रिज्म में से हमने एक लाइट पास की. तो प्यारे बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है कि हमने व्हाइट लाइट को पास किया. तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो एक व्हाइट लाइट पास हो रही है. जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास हो रही है तो यहाँ पे दूसरी ओर आप देख रहे हो, यहाँ पे दूसरी ओर देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ये व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो गई. यानी 7 कलर यानी व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास हुई तो इस 7 कलर में जो है कन्वर्ट हो गई, स्प्लिट हो गई, बट गई, या एक तरह से कह सकते हैं डिवाइड हो गई. तो 7 कलर में डिवाइड हो गई. प्यारे बच्चों ये जब व्हाइट लाइट से इस प्रिज्म के थ्रू जो है ये 7 कलर में जो डिवाइड हो गई लाइट या स्प्लिट हो गई, प्यारे बच्चों एक्चुअल में यही डिस्पर्जन ऑफ लाइट है. तो हम यहां कह सकते हैं कि व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन हो गया. तो प्यारे बच्चों इस पिक्चर्स में व्हाइट लाइट का क्या हो गया, डिस्पर्जन हो गया, जिसमें व्हाइट लाइट जो है 7 कलर में स्प्लिट हो गई. प्यारे बच्चों यही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है, यही डिस्पर्जन कहलाता है. तो एक प्रॉपर डेफिनेशन दे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है. तो प्यारे बच्चों यहां पे देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट को आप कैसे कर सकते हैं. तो यहां डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर ऑफ लाइट. यानी व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म. यहां पे देख रहे हो ना, ये इस डेफिनेशन में कह रहा है ये लाइट का वो फिनोमेना है जिसमें जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर में बढ़ जाती है, स्प्लिट अलग अलग हो जाती है. यानी 7 कलर जो है व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके यानी ये 7 कलर में विभाजित हो जाती है, या आप कह सकते हैं डिवाइड हो जाती है जब प्रिज्म में से पास की जाती है. एक्चुअल में यही फिनोमेना लाइट का डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है. प्यारे बच्चों डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. प्यारे बच्चों यहां पे अगर हम एक छोटी सी बात करें तो प्यारे बच्चों यहां पे व्हाइट लाइट का जिक्र आ रहा है. प्यारे बच्चों जो ये व्हाइट लाइट है, आप थोड़ा ये भी समझिए कि जो व्हाइट लाइट है, जो सन रेज है, जो सन से हमें लाइट मिलती है प्यारे बच्चों वो व्हाइट लाइट होती है. जनरली जो कलर वाली लाइट है जैसे रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है, इनको तो आप व्हाइट लाइट कह ही नहीं सकते ना. तो सन से आने वाली जो रेज है वो प्यारे बच्चों व्हाइट लाइट होती है. आप देखो ध्यान से कि व्हाइट लाइट के अंदर जो है एक्चुअल में व्हाइट लाइट किससे बनी है, इन 7 कलर ऑफ लाइट से बनी है. राइट. जब हमने लाइट को प्रिज्म में से पास नहीं किया था तब क्या हुआ था प्यारे बच्चों, जब हमने किसी लाइट को यानी व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास नहीं किया था तो एक सिंगल लाइट थी, एक सिंगल व्हाइट लाइट थी. लेकिन जैसे ही प्रिज्म में से लाइट को पास किया, व्हाइट लाइट को पास किया, तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो गई. इसका मतलब प्यारे बच्चों इस व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर ऑफ लाइट प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. तो एक्चुअल में व्हाइट लाइट जो है वो कंस्टिट्यूएंट ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट, यानी ये 7 कलर ऑफ लाइट के जो कंपोनेंट है ये व्हाइट लाइट के ही है. यानी ये 7 कलर ऑफ लाइट से मिलके व्हाइट लाइट बनती है. तभी तो व्हाइट लाइट से स्प्लिट होके ये 7 कलर मिले बने. तो व्हाइट लाइट किसका कॉम्बिनेशन है, हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट. ओके. अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा डिस्कस हम ये करते हैं. आप इस पिक्चर को देखिए. आप पहले तो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है. इस पिक्चर्स को ध्यान से आपने देखा तो इस पिक्चर में देखिए एक प्रिज्म है, इसको हम बोल रहे हैं ग्लास प्रिज्म. तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने व्हाइट लाइट इसमें एक साइड से व्हाइट लाइट को पास किया. जैसे ही व्हाइट लाइट को एक साइड से आप पास करते हो तो दूसरी साइड से प्यारे बच्चों देख रहे हो आप कि ये 7 कलर में स्प्लिट हो गई. व्हाइट लाइट इज कन्वर्ट इनटू द 7 कलर या स्प्लिट इनटू द 7 कलर. तो प्यारे बच्चों जो भी व्हाइट लाइट जब व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन होगा, जब लाइट का डिस्पर्जन होगा प्रिज्म के थ्रू, तो वो जब 7 कलर में स्प्लिट होगी तो प्यारे बच्चों एक 7 कलर का एक सीक्वेंस बनेगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा. तो यहां इस प्रिज्म में आप देख रहे हो जब व्हाइट लाइट पास हुई तो सबसे नीचे वायलेट कलर है, फिर इंडिगो है, फिर प्यारे बच्चों आप देख रहे हो ब्लू है, फिर प्यारे बच्चों ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है और फिर रेड है. तो एक स्पेक्ट्रम बना, मतलब एक कलर जो है वो सीक्वेंस में बना. तो यहां पे आप देख रहे हो, तो यहां पे आप देख रहे हो कि व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हुई तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया 7 कलर का, नेचुरली एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया. तो यहां पे इस कलर के सीक्वेंस को प्यारे बच्चों, इस कलर के सीक्वेंस को एक्चुअल में क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर. जब लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है तो उसके सीक्वेंस, उस 7 कलर के सीक्वेंस को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर. स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर, इसको हम वीप ग्योर, एक ट्रिक से याद रख सकते हैं स्पेक्ट्रम को, वीप ग्योर, VIBGYOR, VIBGYOR, वीप ग्योर.
प्यारे बच्चों यहाँ पे जो V है इसे वॉयलेट कलर कहते हैं, यानी वॉयलेट है। I4 यहाँ पे इंडिगो है, यहाँ पे B4 ब्लू है, यहाँ पे G4 ग्रीन है, Y4 येलो है, O4 ऑरेंज है और R4 रेड है प्यारे बच्चों। तो ये कौन कौन से 7 कलर स्प्लिट होंगे व्हाइट लाइट से, तो यहाँ पे मैंने बताया ये 7 कलर जो है स्प्लिट होंगे जो यहाँ लिखे हुए। आई होप आपको समझ में आया प्यारे बच्चों, यही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। अब हम थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है कि मोस्ट डेविएशन ऑफ कलर, जब आप डिस्पर्जन करते हो व्हाइट लाइट का, जब आप लाइट का डिस्पर्जन करते हो तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर जो है तेरे बच्चों डेविएट होता है, बैंड होता है। तो यहां पे देख रहे हो, यहां पे सबसे नीचे कौन सा है, वायलेट कलर। जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, बैंड हुआ है। तो मोस्ट डेविएशन कलर की बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, वायलेट कलर। प्यारे बच्चों सबसे ऊपर रेड कलर है, आप देख रहे हो, इसका डेविएशन, इसकी बैंडिंग यानी सबसे ज्यादा कम झुका है, कम बैंड हुआ है, सबसे कम बैंड यही हुआ है। तो यहां बोलेंगे लीस्ट बैंडिंग या लीस्ट डेविएशन। तो लीस्ट डेविएशन सबसे कम बैंडिंग किसकी हुई है, तो हम बोलेंगे रेड कलर की। प्यारे बच्चों किसकी हुई है, रेड कलर की। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहां पे जो रेड कलर है प्यारे बच्चों, रेड कलर जो है इसकी वेवलेंथ जो होती है प्यारे बच्चों मैक्सिमम होती है। तो याद रखना है रेड कलर की वेवलेंथ जो है मैक्सिमम होती है, क्योंकि ये लिस्ट डेविएशन में आता है, क्योंकि सबसे कम जो है ये बैंड हुआ है, यानी सब झुकाव जो है इसका सबसे कम है, इसलिए इसकी वेवलेंथ भी मैक्सिमम होगी। आप प्यारे बच्चों आप समझिए, कोई चीज अगर कम डेविएट हो रही है, इधर उधर नहीं जा रही है, तो इसका मतलब वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ लाइट जो है आपकी, रेड लाइट जो है यहाँ पे, रेड कलर ऑफ लाइट जो है यहाँ पे, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम क्यों हुई प्यारे बच्चों, क्योंकि ये लीस्ट डेविएशन है। यानी लीस्ट डेविएशन का मतलब है ये कम बैंड हुआ है, इसलिए इस वेव की लेंथ जो है बहुत ज्यादा दूर तक जाएगी। इसलिए याद रखना है रेड कलर की वेवलेंथ प्यारे बच्चों कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। अब वॉयलेट कलर की वेवलेंथ प्यारे बच्चों ऑब्वियसली मिनिमम होगी। इसका कारण प्यारे बच्चों मिनिमम इसलिए होगी क्योंकि इसका डेविएशन जो है वो बहुत ज्यादा है, मोस्ट डेविएशन है। इसका मतलब वॉयलेट कलर जो है वो ज्यादा से ज्यादा बैंड हो गया है, इसलिए वॉयलेट कलर की जो वेव है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर ना करेगी। नहीं करने की वजह से ही आप कह सकते हैं वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होगी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं, हमने वेवलेंथ के बारे में जाना, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। प्यारे बच्चों इन 7 कलर में अगर हम बात करें किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है और किसकी फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं मिनिमम हो सकती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। देखिए फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब प्यारे बच्चों देखो रेड कलर है, रेड कलर की आप ऊपर आपने देखा कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है, तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, मिनिमम होगी। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। अब बात करें वायलेट कलर की, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है प्यारे बच्चों मिनिमम थी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी प्यारे बच्चों, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम और वायलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी प्यारे बच्चों वो मैक्सिमम होगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, और हमारे चैनल को आप न्यू हैं तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।